बॉडी लैंग्वेज सुधारना एक कला है और यह आपके आत्मविश्वास और संचार कौशल को बहुत बढ़ा सकती है। यहाँ कुछ विस्तृत और प्रभावी तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को सकारात्मक बना सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज सुधारने के 7 प्रभावी तरीके। 1. आत्मविश्वास वाली मुद्रा अपनाएं। अडॉप्ट अ कॉन्फिडेंट पोस्चर। आपकी मुद्रा, पोस्चर, आपके आत्म मूल्य का सीधा संकेत देती है। सीधे खड़े हों, बैठें, अपनी पीठ सीधी रखें, कंधे पीछे की ओर और छाती थोड़ी बाहर। यह आत्मविश्वास और उपस्थिति, प्रेजेंस, को दर्शाता है। कंधे न झुकाएं, झुके हुए कंधे थकान या असुरक्षा दर्शाते हैं। हमेशा अपनी गर्दन और सिर को ऊपर रखें। पैरों को जमीन पर टिकाएं। बैठते समय अपने दोनों पैरों को जमीन पर स्थिर रखें, क्रॉस न करें। ये स्थिरता और दृढ़ता दिखाता है। 2. सकारात्मक आई कांटेक्ट बनाएं। मेंटेन पॉजिटिव आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट ये दर्शाता है कि आप ध्यान दे रहे हैं और ईमानदार हैं। उचित अवधि, द 703 रूल। बातचीत के दौरान लगभग 70% समय सामने वाले की आंखों में देखें और बाकी समय आंखें हटाकर चारों ओर देखें। लगातार घूरना, स्टेयरिंग, असहज कर सकता है। पूरे चेहरे पर देखें। यदि सीधा आई कांटेक्ट मुश्किल लगे तो आप उनकी आंखों, नाक और माथे के बीच के त्रिकोणीय क्षेत्र, ट्रायंगल एरिया, पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। 3. हाथों को खुला और शांत रखें। कीप हैंड्स ओपन एंड रिलैक्स्ड। हाथ आपके खुलेपन और ईमानदारी का संकेत देते हैं। हाथ न बांधें। अपने हाथों को सीने पर क्रॉस करने से बचें, क्योंकि यह रक्षात्मकता, डिफेंसिवनेस या अरुचि दिखाता है। हाथों को आराम दें। जब आप बोल नहीं रहे हो तो अपने हाथों को अपने बगल में या अपनी गोद में आराम से रखें। उन्हें मेज पर खुली हथेली के साथ रखना ईमानदारी दर्शाता है। संयमित इशारे करें। बोलते समय छोटे, नियंत्रित इशारों, गेस्चर्स का उपयोग करें जो आपकी बात को समर्थन दें, न कि ध्यान भटकाएं। 4. मुस्कुराएं और चेहरे के भावों को नरम रखें। स्माइल एंड सॉफ्टन फेशियल एक्सप्रेशंस। मुस्कान दोस्ताना माहौल बनाती है और आपको अधिक मिलनसार बनाती है। सच्ची मुस्कान। एक हल्की, सच्ची मुस्कान आपके मिलनसार स्वभाव को दर्शाती है। इससे सामने वाला व्यक्ति भी सहज महसूस करता है। चेहरे को शांत रखें। यदि आप किसी बात पर सहमत नहीं हैं, तो भी अपने चेहरे के भावों को आक्रामक या उग्र न होने दें। भौहों को सिकुड़ने से बचें। 5. मिररिंग का बुद्धिमानी से उपयोग करें। यूज मिररिंग वाइजली। लोगों के साथ तालमेल बिठाने, बिल्ड रैपो के लिए यह एक शक्तिशाली तकनीक है। नकल करें, लेकिन धीरे से। यदि कोई व्यक्ति थोड़ा सा आगे झुकता है, तो आप भी थोड़ा सा आगे झुक सकते हैं। लेकिन ये जानबूझकर और बहुत सूक्ष्म, सटल होना चाहिए, ताकि वो कॉपी करना न लगे। इससे उन्हें अवचेतन, सबकॉन्शियस रूप से आपके साथ जुड़ाव महसूस होता है। 6. व्यक्तिगत दूरी का सम्मान करें। रिस्पेक्ट पर्सनल स्पेस। सही दूरी बनाए रखना सम्मान दिखाता है। दूरी बनाए रखें। सामान्य सामाजिक बातचीत में 1.5 से 4 फीट की व्यक्तिगत दूरी बनाए रखें। किसी की पर्सनल स्पेस में घुसना उन्हें असहज कर सकता है। सांस्कृतिक मतभेद समझें। विभिन्न संस्कृतियों में ये दूरी अलग अलग होती है, इसलिए संदर्भ को समझना महत्वपूर्ण है। 7. अभ्यास करें और फीडबैक लें। प्रैक्टिस एंड गेट फीडबैक। बॉडी लैंग्वेज में सुधार एक लगातार प्रक्रिया है। खुद को रिकॉर्ड करें। मीटिंग या प्रेजेंटेशन का अभ्यास करते समय खुद को वीडियो पर रिकॉर्ड करें। फिर देखें कि आप कहाँ हाथ बांध रहे हैं या आपकी मुद्रा कहाँ झुक रही है। दोस्तों से पूछें। किसी करीबी दोस्त या मेंटर से पूछें कि बातचीत के दौरान आपकी बॉडी लैंग्वेज से क्या संदेश जाता है। इन तकनीकों को रोजमर्रा की बातचीत में धीरे धीरे शामिल करें। जैसे ही आप इन्हें आदत बना लेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज प्राकृतिक रूप से अधिक प्रभावी और सकारात्मक हो जाएगी। बॉडी लैंग्वेज और संचार, कम्युनिकेशन के दायरे में कुछ और पहलू हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं। बॉडी लैंग्वेज और संचार के अन्य महत्वपूर्ण पहलू। 8. पैर और पैर की स्थिति। लेग्स एंड फीट पोजीशन। पैर शरीर का वह हिस्सा होते हैं जिन पर लोग अक्सर कम ध्यान देते हैं, लेकिन ये आपकी आंतरिक भावनाओं को बड़ी ईमानदारी से दर्शाते हैं। चलने की दिशा। हमारे पैर अक्सर उस दिशा में इशारा करते हैं जिसमें हमारा दिमाग जाना चाहता है। यदि कोई व्यक्ति आपसे बात करते समय अपने पैरों को दरवाजे की ओर इशारा करता है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो बातचीत को समाप्त करने और जाने के लिए उत्सुक है। पैर हिलाना, टैपिंग और फिजिटिंग, बेचैनी, ऊब, बॉर्डम या अधीरता, इम्पेशंस का संकेत। पैरों को क्रॉस करना। ये हाथों को क्रॉस करने जितना रक्षात्मक नहीं होता, लेकिन अक्सर यह आरामदायक या बंद, क्लोज स्थिति को दर्शाता है। एक पैर को दूसरे पर रखना, एंकल्स क्रॉस्ड, अक्सर बेचैनी या प्रतिरोध दिखाता है। 9.
अनुकूलन इशारे, अडैप्टर्स और सेल्फ सूदिंग गेस्चर्स, ये वे छोटे छोटे इशारे होते हैं जो हम तनाव या बेचैनी को कम करने के लिए करते हैं। चेहरा छूना, बातचीत के दौरान बार बार अपनी नाक, कान या गला छूना या बालों को ठीक करना घबराहट, झूठ बोलने या असुरक्षा का संकेत हो सकता है। गला रगड़ना, रबिंग द नेक, तनाव या असहजता महसूस करने पर लोग अक्सर ऐसा करते हैं। 10. पूरे दृश्य का अध्ययन करें। कॉन्टेक्स्ट एंड क्लस्टर एनालिसिस। बॉडी लैंग्वेज का सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है, कभी भी केवल एक संकेत के आधार पर निष्कर्ष न निकालें। संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति ठंड में अपने हाथ बांधकर बैठा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो रक्षात्मक है, बल्कि यह हो सकता है कि उसे ठंड लग रही हो। क्लस्टर विश्लेषण, क्लस्टर एनालिसिस, एक ही समय पर कई संकेतों को एक साथ देखें। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति झुकी हुई मुद्रा में बैठा है, हाथ बांध रहा है और आंखें चुरा रहा है, तो ये तीनों संकेत एक साथ मिलकर यह पुष्टि करते हैं कि वो व्यक्ति असुरक्षित या असहज महसूस कर रहा है। 11. पहनावा और ग्रूमिंग, अपीयरेंस एंड ग्रूमिंग। आपका पहनावा, साफ सफाई, ग्रूमिंग और आपके कपड़ों का रंग भी अशाब्दिक संचार का एक हिस्सा है। ये सीधे तौर पर शरीर का हिलना डुलना नहीं है, लेकिन ये दर्शाता है कि आप स्वयं को और स्थिति को कितना महत्व देते हैं। साफ और व्यवस्थित दिखना आत्मसम्मान और व्यावसायिकता को दर्शाता है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आप न केवल अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधार सकते हैं, बल्कि दूसरों की भावनाओं और विचारों को भी अधिक गहराई से समझ सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज एक गहरा विषय है। अब तक हमने मुख्य घटकों, हाव भाव, मुद्रा, आंखें, हाथ और कुछ उन्नत पहलुओं, मिररिंग, पैर की स्थिति पर बात की है। यहाँ कुछ ऐसे बिंदु हैं जो बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने और नियंत्रित करने को और अधिक प्रभावी बनाते हैं। बॉडी लैंग्वेज, उन्नत समझ और नियंत्रण। 12. माइक्रो एक्सप्रेशंस। ये सबसे तेजी से गुजरने वाले चेहरे के हाव भाव होते हैं, जो केवल 1 सेकंड के 1/25वें हिस्से तक ही चलते हैं। क्या है ये अनैच्छिक, इनवॉलंटरी रूप से व्यक्त होते हैं और अक्सर उस वास्तविक भावना को दर्शाते हैं जिसे व्यक्ति छिपाने की कोशिश कर रहा होता है। महत्व, ये किसी के ईमानदार भावनाओं, ट्रू फीलिंग्स का पता लगाने में मदद करते हैं। जैसे कोई कहता है कि वह खुश है, लेकिन एक पल के लिए उसके चेहरे पर डर या उदासी झलक जाती है। ये झूठ पकड़ने में भी उपयोगी हो सकते हैं। इन्हें पकड़ने के लिए गहन अभ्यास की आवश्यकता होती है। 13. प्रादेशिक संकेत, टेरिटोरियल सिग्नल्स। हम अक्सर अपने आसपास के स्थान को अपना क्षेत्र मानकर व्यवहार करते हैं। वस्तुओं का उपयोग, किसी टेबल पर अपनी किताबें, बैग या फोन इस तरह रखना कि वे दूसरों के लिए जगह कम कर दें, ये दर्शाता है कि आप उस जगह पर अपना अधिकार स्थापित कर रहे हैं। जगह घेरना, मीटिंग के दौरान अपनी बाहों को फैलाकर बैठना या कुर्सी पर अधिक जगह लेना, अधिकार, डोमिनेंस और शक्ति, पावर की भावना दिखाता है। अपनी बॉडी लैंग्वेज को सिकोड़ना, कॉम्पैक्ट करना कम अधिकार दिखाता है। 14. अपनी बेसलाइन को जानना। बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने का ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है। क्या है ये? हर व्यक्ति का सामान्य, तनाव मुक्त व्यवहार, नॉर्मल, रिलैक्स्ड बिहेवियर अलग होता है, यही उसकी बेसलाइन है। किसी के संकेतों को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति सामान्य रूप से कैसे व्यवहार करता है। उदाहरण, कुछ लोग सामान्य तौर पर बात करते समय बहुत ज्यादा हाथ हिलाते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति बात करते समय हाथ हिलाना बंद कर दे, तो यह एक बदलाव या तनाव का संकेत हो सकता है। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए हाथ न हिलाना सामान्य हो सकता है। उपयोग, जब आप किसी की बॉडी लैंग्वेज में बेसलाइन से विचलन, डिविएशन फ्रॉम द बेसलाइन देखते हैं, तभी वो संकेत महत्वपूर्ण हो जाता है। इन उन्नत पहलुओं को सीखने से आप न केवल अपनी संचार शक्ति को बढ़ाते हैं, बल्कि आप दूसरों के साथ अधिक गहराई से जुड़ने और उनके वास्तविक संदेश को समझने में भी सक्षम होते हैं। वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर इस टॉपिक पर आपको और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट पर हमें बता सकते हैं। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।